हम बात करने वाले हैं ओपन बुक टेस्ट की। और ओपन बुक टेस्ट मतलब पढ़ने की जरूरत नहीं है, जबकि ओपन बुक टेस्ट में होगा क्या, क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई होगा। सुसाइड को किसी को नहीं सोचना चाहिए, किसके दिमाग में नहीं आना चाहिए, लेकिन बच्चा 8 साल 10 साल में सुसाइड अटेम्प्ट नहीं सोचता। दिल्ली में लेकिन बच्चा करने की छुट्टियों में बुनियाद हंसी आएगी आपको। आप जाके क्रिकेट में रहते हैं, आप मत दो बुक यार, आप बच्चों को बोल दो कि बुक नहीं दे रहे तो बच्चा अपने बुक खरीदेगा। बच्चे कुछ अच्छे डिसीजन भी लिए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। आप वोकेशनल सब्जेक्ट्स ले गए, लेकिन उनको क्या किया गया स्कूल वाले के द्वारा, टाइम नहीं है। तुमको लगता है यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है, कुछ मुश्किल काम नहीं है। घर में ना आप बच्चों से बात करते रहिए उनके करियर के बारे में, एनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप देखिए ये जो गवर्नमेंट कर रही है ना, यही करेगी। ओपन बुक सेलिब्रेट नहीं करेंगे कि फाइनल टर्म होगा तभी सेलिब्रेट करेंगे, बच्चा 10th बोर्ड करेगा तभी सेलिब्रेट करेंगे, नहीं करते हैं स्टूडेंट्स की। ओ स्टूडेंट लोगों, आपके चक्कर में देखो इतनी सारी बातें हो गई। मोदी जी तक को हमने बोल दिया कि भाई साहब ये कर दो, आपके मम्मी पापा को बोल दिया ये कर दो तो अब आप भी तो कुछ करो बाबू। आप कुछ नहीं करोगे यार, गवर्नमेंट आपका बुरा नहीं चाहती यार, गवर्नमेंट आपका बुरा नहीं चाहती, आपके भले के लिए ये सब कर रही है। गवर्नमेंट को भी लग रहा है कि यार कैसे भी करके ये फिगर जो है ना यहां आना चाहिए, जीरो। सबको खुशी होगी, पूरी दुनिया को खुशी होगी जिस दिन ये फिगर जीरो आ गया ना, और जीरो मेंटेन हो गया ना, पूरी दुनिया को खुशी होगी। मत करो यार, ये बिल्कुल मत करो, सोचो भी मत। तो गवर्नमेंट नहीं चाहती कि आपकी लाइफ खराब हो, आपके पेरेंट्स नहीं चाहते, बल्कि गवर्नमेंट ना आपको अच्छा बनाना चाहती है, क्योंकि आपका फायदा गवर्नमेंट का भी फायदा है। एक कंट्री के लोग अच्छे होंगे ना, सिटीजन अच्छे होंगे ना, इंटेलिजेंट होंगे ना, तो उस कंट्री की नेशनल इनकम, ये पढ़ते हो आप लोग, इकोनॉमिक्स उठा के देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरा ह्यूमन कैपिटल, क्यों सरकार आप पे इतना सारा खर्च कर रही है, क्या पड़ी है सरकार को, कहीं और लगा दे सरकार, इन्वेस्ट कर दे। लेकिन आपसे बड़ी इन्वेस्टमेंट उनके लिए, सरकार के लिए भी कोई नहीं है। तो और ऑब्वियस आपके पेरेंट्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, जो हो सो आप हो। तो इतनी सारी चीजें सब लोग कर रहे हैं, और मैं ये पेरेंट्स को इतनी बातें बता रहा हूं ना, तो ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स ये चीज नहीं कर रहे, पेरेंट्स कर रहे हैं ये, लेकिन उनकी मजबूरी है। बहुत पेरेंट्स अपने बच्चों से दूर रहते हैं, बहुत पेरेंट्स रात को 11 बजे आते हैं, सुबह 4 बजे चले जाते हैं। है किसके लिए जा रहे हैं वो? आपके लिए जा रहे हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? अपना टाइम खराब कर रहे हो। और अगर टाइम खराब नहीं करते हो तो आप ना सिर्फ अपने पेरेंट्स के लिए, बल्कि गवर्नमेंट के लिए और कंट्री के लिए, सबके लिए एक ना एसेट बन जाओगे, और सब आप पे प्राउड करेंगे, और फायदा सिर्फ आपको होगा, बाकी सबको प्राउड होगा। हाँ, कंट्री को भी होगा यार चलिए देखिए आपको क्या करना है, स्टे ऑर्गेनाइज, कुछ मत करो यार। जो आज किया है ना, आज हम अगर पढ़े हैं 6 घंटे, तो कल भी पढ़ेंगे, परसों भी पढ़ेंगे, दुनिया इधर की उधर काहे ना हो जाए। नहीं तब कैसे पढ़ोगे जी? नहीं, ठीक है, दुनिया इधर की उधर हो जाए नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम खुद से इधर की उधर कर देते हैं यार। हम पढ़ेंगे, हमको ऑर्गेनाइज रहना है, हमारा और ऑर्गेनाइज रहने के लिए रूटीन होना बहुत जरूरी है। रूटीन बनाओ यार, कितनी बार मैं ये बात बोल चुका हूं, रूटीन बनाओ, तो हम जो है ऑर्गेनाइज रहेंगे। सुबह हमारी दिनचर्या फिक्स होनी चाहिए। आप अपने आपको ऑर्गेनाइज रखते हो ना, मैं आपको एक बात बताता हूं, अभी आप जितनी मस्ती करते हो ना, उससे कहीं ज्यादा मस्ती कर पाओगे अगर ऑर्गेनाइज रहते हो तो। लेकिन आपका कोई रूटीन और कोई कुछ नहीं है ना, आप ना पढ़ रहे हो ना मस्ती कर रहे हो, मान लो मेरी बात, ठीक है, वो बैंगन वाली हालत है आपकी, तो सुना है ना वो बिन, छोड़ो आगे बढ़ते हैं ये है क्या है, डेवलप इफेक्टिव स्टडी हैबिट्स। अब देखो, उधर हैबिट की बात कर रहा था कि पेरेंट्स आपको सपोर्ट करें, लेकिन आपको खुद में डेवलप करनी पड़ेगी। 10 मिनट बैठ के लगता है यार, मतलब खुजली होने लगती है शरीर में, यार कितना पढ़ लिया। आपको डालना पड़ेगा हैबिट। 15-15 घंटे बच्चे पढ़ रहे हैं और उनका रिजल्ट हो रहा है। यही एक ऐसी चीज है ना, आप एफर्ट डालोगे तो रिजल्ट आएगा। ठीक है, चाय में चीनी डालेंगे ना, मीठी होगी। अगर चाय मीठी नहीं है ना, इट मींस कि उसमें चीनी नहीं है। हाँ, कुछ ये भी कह सकते हैं कि यार मीठा खाने के बाद चाय पियो तो मीठी नहीं लगेगी चीनी होते हुए भी, तो रीजनिंग पे मत जाओ। लेकिन सिंपल सी चीज है कि आप एफर्ट डालोगे ना, ठीक है, तो आपका रिजल्ट दिखेगा, और दिख रहा है बच्चों का। अगर नहीं दिख रहा है ना, तो उनकी एफर्ट नहीं डल रही। तो अपनी जो है इफेक्टिव स्टडी हैबिट्स को डेवलप करिए। ठीक है, पढ़िए, आप रूटीन बनाइए कि इस टाइम मैथ्स पढ़ूंगा, इस टाइम साइंस पढ़ूंगा, इस टाइम एसएसटी पढ़ूंगा, इस टाइम इंग्लिश पढ़ूंगा, हिंदी पढ़ूंगा। हर सब्जेक्ट जरूरी है। 11th 12th हो तो अपना फिजिक्स पढ़ूंगा, केमिस्ट्री पढ़ूंगा, मैथ्स पढ़ूंगा, बायो पढ़ूंगा, अकाउंट्स पढ़ूंगा, बीएसटी पढ़ूंगा। अपनी हैबिट बनाइए। आपको पता ही नहीं है कि आपने पिछले, अच्छा चलो बताओ, पिछले मंडे को आपने 2 बजे क्या पढ़ा था, रात को 8 बजे क्या पढ़ा था, याद है? नहीं याद है। लेकिन एक बच्चा है ना, वो फटाक से अपना रूटीन देखेगा और कहेगा हाँ पिछले मंडे को 8 बजे, अच्छा मेरा ये सब्जेक्ट था, मैंने ये पढ़ा था। आपको तो ये भी याद नहीं होगा अगर रूटीन नहीं है तो, कि मैंने पढ़ा भी था कि नहीं उस समय। लेकिन अगर आप एक रूटीन फॉलो कर रहे हो ना, एक साल पीछे का भी आपको याद रहेगा। याद क्या रहेगा, आप 2 मिनट में बता दोगे। और रूटीन फॉलो करोगे तो आपको रूटीन देखने की भी जरूरत नहीं है। एंगेज एक्टिविटी इन लर्निंग। कोई भी कहीं भी आपको सीखने को मिले, आप सीखो। आप जो भी, जैसे साइंस पढ़ते हो ना, तो साइंस के हर क्लास में अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं। आप लाइफ में जा रहे हो ना, कहीं भी लाइफ में, जैसे कहीं रियल लाइफ में, आप डेली लाइफ में कहीं जा रहे हो, और वहां पे आप सोचो कि यार यहाँ इससे रिलेटेड चीजें हमने पढ़ी हैं क्या?
9th में एक चीज पढ़ते हैं कि वो जो बस में हम चलते हैं, मतलब बस चलती है और हम खड़े रहते हैं तो हम पीछे की ओर आ जाते हैं, हम बैठे रहते हैं या खड़े रहते हैं और बस रुकती है तो हम आगे की ओर आ जाते हैं। बस में जाते हुए सोचो अगर आप 9th में ये पढ़ रहे हो तो एक अच्छा एप्पल सड़ कैसे जाता है, सड़ा हुआ एप्पल अच्छा क्यों नहीं होता? थर्मोडायनेमिक्स पढ़ो, इसके बारे में पढ़ो, बहुत सी चीजें हैं। ये पैर नीचे क्यों गिर रहा है, ग्रेविटेशन, इसके बारे में पढ़ो। और पढ़ तो रहे हो आप, इसके बारे में सोचो। मैथ्स में इंटीजर्स, यार 2 माइनस प्लस क्यों हो जाते हैं? तो आपके पास 10 रुपए का लोन था तो माइनस में 10 रुपए थे, आप 20 रुपए का और लोन हो गया, कितना हो गया? 30 रुपया, और 30 रुपया प्लस है अभी नहीं लोन है तो आगे माइनस लगा दिया तो 2 माइनस प्लस हो जाते हैं। तो आपके रियल लाइफ में है, मैथ्स भी, साइंस भी, और भी बहुत सारी चीजें। तो लर्निंग एक्टिविटी में एंगेज रहिए, जहां आपको सीखने का मौका मिले सीख लीजिए। सीख क्लैरिफिकेशन। देखिए आपके टीचर है, आप कोई वो शक्तिमान तो हो नहीं तुर्रम खां कि मतलब सब कुछ खुद ही जान जाओगे। और टीचर अगर आपको नहीं बताते, टीचर ने बता दिया आपको समझ नहीं आया तो पूछेंगे नहीं? हाँ जी पूछेंगे। एक बार पूछ लिया हाँ जी समझ आ गया, नहीं आया, लेकिन दोबारा नहीं पूछेंगे, गलती है आपकी। जब तक नहीं समझ में आएगा पूछिए। हाँ ऑब्वियस है, टीचर समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको भी समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। ये नहीं कि अपना दिमाग नहीं लगाया, पूछे जा रहे हैं, नहीं। टीचर समझा रहे हैं, आप समझ रहे हो, ठीक है, टीचर एफर्ट लगा रहे हैं, आप भी एफर्ट लगाओ। लेकिन हाँ जेन्युइन एफर्ट के बाद भी समझ नहीं आ रहा है ना, दोबारा पूछो, 4 बार पूछो, टीचर समझाएंगे आपको। और टीचर के पास ना 1000 तरीके समझाने के, हर बार अलग अलग तरीका यूज करेंगे और आपको समझ में आएगा। लेकिन आप ही क्या करोगे? हाँ ठीक है नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। तो टीचर को सपना थोड़ी ना आएगा बाबू। और फिर टीचर बदनाम होते हैं कि स्कूल के टीचर पढ़ाते नहीं है, सरकारी स्कूल के टीचर ऐसे होते हैं, प्राइवेट स्कूल के टीचर ऐसे होते हैं। आप टीचर से नहीं पूछ रहे हो। देखो टीचर को भी मैंने बहुत कुछ बोल दिया इस वीडियो में। यूटिलाइज रिसोर्सेज। देखो यहां पे ना बहुत बच्चों का आता है कि यार मेरे पास फोन नहीं, हम कैसे पढ़ें, लाइट नहीं है, कैसे पढ़ें? भाई साहब जो है ना वो सफिशियंट है। दुनिया का पहला आदमी जो पढ़ा होगा ना, उनके पास तो लिखने के लिए भी कुछ नहीं होगा, ना कॉपी होगा ना पेन होगा, पढ़े ना वो। उनके पास कौन सा लैपटॉप था, कौन सा टैब था, कौन सा फोन था? जो आपके पास रिसोर्सेज है आप पढ़ो। शहर में रह के पढ़ेंगे नहीं, गांव में भी बच्चे पढ़ रहे हैं और बड़े बड़े नाम कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कॉपी हमारे पास ऐसी वाली होगी तभी पढ़ेंगे, बुक ऐसी वाली होगी तभी पढ़ेंगे, पेन ऐसा वाला होगा तभी पढ़ेंगे, नहीं। जो रिसोर्सेज अवेलेबल है ना सफिशिएंट है। अगर है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो बहुत अच्छा। ये जान लो 0 रिसोर्सेज के साथ बच्चे पढ़ रहे हैं। रद्दी की कॉपी लाके ना उसमें मांगा हुआ पेन से लिख के और मांगी हुई बुक से बच्चे पढ़ रहे हैं। तो आप तो फिर भी बहुत लगी हो, फोन पे वीडियो देख रहे हो, तो फोन तो है आपके पास, तो इतने कैपेबल तो जरूर होंगे आपके पेरेंट्स की आपको उन्होंने बुक दिलवा रखा होगा, कॉपी दिलवा रखी होगी, पेन दिलवा रखा होगा। लेकिन आपके पास फिर भी रोना है कि मेरे पास फोन नहीं है, मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, 5G फोन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, टैब नहीं है, लैपटॉप नहीं है। कहां से पढ़े हम? जब लैपटॉप नहीं था ना तब भी लोग पढ़ते थे और पढ़ के बहुत बड़ा बड़ा नाम किया है। और फोन ये तो बच्चों का देखो बहुत ज्यादा है यार, कि फोन नहीं हम कैसे पढ़े, फोन नहीं था इसलिए होमवर्क नहीं किया, नेट चला गया था होमवर्क, अरे फोन नहीं था तो पढ़ाई नहीं होती थी। जो रिसोर्सेज है ना उसके साथ उसको यूज करिए और पढ़िए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और रिसोर्स के चक्कर में रहोगे ना तो आप पे भी प्रेशर बनेगा, आपके पेरेंट्स पे भी प्रेशर बनेगा, और उनको भी लगेगा यार वो तो बोले वाले, उनको तो लगेगा कि यार हमारे बच्चे को जो है हाँ ठीक है ये नहीं है इस वजह से नहीं पढ़ पा रहा, वो कैसे भी करके लाके देंगे। ये रियल टाइम एग्जांपल्स बता रहा हूं, मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ फेस करता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ। कोलैबोरेट विद पीयर्स। देखिए पीयर ग्रुप बनाइए। क्या है ये? आप अकेले ना कुछ नहीं कर सकते। वो देखिए होली आने वाली है, होली में ना वो पिरामिड बनाते हैं और ऊपर वो घड़ा फोड़ते हैं। जन्माष्टमी में भी होता है ऐसा बहुत जगहों पे, मतलब जन्माष्टमी में होता है, होली पे भी बहुत जगहों में होता है दही हांडी। तो क्या होता है उसमें, एक बंदा अकेले बोलेगा मैं फोड़ दूंगा, फोड़ देगा वो, और इतना बड़ा बैम्बू लाके फोड़ दे तो अलग ही बात है। लेकिन बिना ग्रुप के वो नहीं फोड़ेगा, वो पिरामिड बनाने के लिए लोग चाहिए। तो वही चीज है, आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा ना, जो आपके दोस्त है ना, तो अगर दोस्त है तो उनके साथ डिस्कस करिए, और नहीं है ना तो वैसे दोस्त बनाइए जो पढ़ाई में आपको फायदा करें, या आप उनका फायदा करो। आप उनका फायदा करोगे ना तो आपका भी फायदा होगा, आप उनको कोई चीज समझा रहे होगे ना, तो वैसे वैसे दोस्तों के साथ, सीनियर्स के साथ अपनी संगत बनाइए, फालतू की संगत में मत रहिए। ठीक है कि ये गेम आ गया यूट्यूब पे, ये आ गया, ये फेमस हो गया, ये वायरल हो गया, कोई काम नहीं देगा, काम देगा आपका सिलेबस बस। तो वैसे दोस्त बनाइए जो पढ़ने वाले हैं और जो आपको फायदा पहुंचा सकते हो या जिनको आप फायदा पहुंचा सकते हो, मतलब जो आपको फायदा पहुंचा सकते हैं या जिनको आप फायदा पहुंचा सकते हो। सेट कैरियर गोल्स। अब ये देखो, ये अगेन यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कब हम, आप इसमें ना एक मेरी सेपरेट वीडियो भी है कि हमको कब अपना गोल सेट करना चाहिए, उस पर मैं आऊंगा और उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल ये समझो कि कैरियर गोल होना बहुत जरूरी है। आप अगर गोल ही नहीं है तो आप क्या कर रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, और गोल नहीं है ना तो आपको इंटरेस्ट डेवलप ही नहीं होगा। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल ये समझ लो कि अगर आपका गोल है ना कि मुझे इंजीनियर बनना है, अपने आप आपका मैथ साइंस में डेवलप होता जाएगा इंटरेस्ट। लेकिन अगर नहीं क्लियर है
तो आप इधर उधर घूम रहे हो, टाइम वेस्ट हो रहा है, एफर्ट वेस्ट हो रही है, लेकिन उसका पूरा फायदा आपको नहीं मिल रहा। ठीक है, चलिए, स्टे मोटिवेटेड। बहुत बार आपका मोटिवेशन लूज होता है, बहुत बार डाउन होता है, आप नो डाउट ये सब कर रहे होगे, लेकिन इसके बाद भी जो है ऐसा होता है कि आपका मोटिवेशन डाउन हो जाए, नहीं यार नहीं हो पा रहा, नहीं होगा, नहीं, लेकिन आपको मोटिवेटेड रहना है। जो अपनी लाइफ में सक्सेस होते हैं ना, उनके साथ भी वही प्रॉब्लम आती है, उनका भी मोटिवेशन डाउन होता है, और ये मोटिवेशन डाउन होना ना, यही एक्चुअली आपके कंपटीशन को कम करेगा। लास्ट तक जिन्होंने अपना मोटिवेशन मेंटेन कर लिया ना, मिल गई सक्सेस। तो मोटिवेशन बिल्कुल लूज मत होने दीजिए। कभी भी लूज होने लगे, अपने आसपास के दोस्तों से मिलिए, पेरेंट्स से बात करिए, सीनियर्स से बात करिए, देखिए आपको सॉल्यूशन मिलेगा, और मोटिवेशन तो मिलेगा ही। और नहीं तो इधर मेरी वीडियो देख लीजिए, वहां से भी आपको मोटिवेशन मिलेगा भर भर के। हाँ, थोड़ी लंबी होगी वीडियो, वो अलग बात है। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तो मतलब यार होता है ना, वो दोस्त की लड़ाई हो गई, चल चल तुरंत हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, अरे मेरे रहते ऐसे कैसे, है ना। लेकिन वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है पढ़ाई में। कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा, आप लो ना रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं करूंगा ना इस क्वेश्चन को, कैसे नहीं होगा। क्लास में किसी को समझ नहीं आ रहा, आपके दोस्तों में किसी को समझ नहीं आ रहा, आप लो ना रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं समझाऊंगा इसको। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखिए, ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद जरूरी नहीं है कि आपको इतनी चीजें करनी है। आजकल के बच्चे तो बहुत समझदार हैं, मेरे से भी समझदार है, अपने टीचर से भी ज्यादा समझदार है। तो बताइए कमेंट में कि ये देखिए और क्या क्या, मतलब क्या क्या छूट गया जो मुझे लगता है कि हाँ स्टूडेंट्स को और भी ये सारे काम करने चाहिए। तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, आप देखो कि क्या रह गया, और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट इतनी चीजें करो। इसके अलावा जो चीजें हैं वो भी करो, और बताओ कि सर ये तो रह गया, ये तो आपने लिखा ही नहीं, हम तो ये भी कर रहे हैं, हम तो ये भी कर रहे हैं। बिल्कुल आप कर रहे होगे, ठीक है। तो देखो, थोड़ी लंबी वीडियो हो गई, बात कहां से शुरू हुई थी, कहां जाके खत्म हुई। ओपन बुक टेस्ट गवर्नमेंट लाती है, नहीं लाती है, कोई बात नहीं, लेकिन आप सिर्फ इतना ध्यान रखो कि आपका टेस्ट आपको चेक करने के लिए होता है, आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं। पढ़ना आपको वैसे ही है, सभी सब्जेक्ट्स वैसे ही पढ़ने हैं, उसको पेपर लेने का तरीका गवर्नमेंट बदलती रहे, कुछ भी करती रहे, आप टॉपिक पे फोकस करो, सब्जेक्ट पे फोकस करो, पढ़ाई पे फोकस करो, दैट्स इट। ओपन बुक टेस्ट है तो हम जी अब तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप ओपन बुक टेस्ट और मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। आपको हर क्वेश्चन में अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। कितने भी बुक्स आप लेके चले जाओ, कितने भी स्टडी मटेरियल लेके चले जाओ, फिर भी बिना दिमाग लगाए नहीं लिख सकते, ठीक है बच्चों। तो आज की वीडियो पे यहीं खत्म करते हैं, और बहुत लंबी वीडियो हो गई है, ठीक है। चलो देखते हैं, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में और अच्छी बातों के साथ, अच्छे मार्गदर्शन के साथ। तब तक के लिए बाय।